जय माता दी। नवरात्रों के 5वें दिन स्कंद माता को सत सत नमन करते हैं। जब तारकासुर नाम के एक असुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, जब भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा, तो तारकासुर ने भगवान महादेव से कहा, हे महादेव, मुझे अमर होने का आशीर्वाद दें, वरदान दें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे तारकासुर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगो। तो तारकासुर अपना दिमाग बड़ी पावर से लगाते हैं। उस समय पर माता सती अपने आप को अपने पिता के हवन कुंड में डालकर भस्म कर चुकी थी। तो तारकासुर भगवान भोलेनाथ से मांगते हैं कि मेरी मृत्यु आपके पुत्र के हाथों हो। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि ये सोचकर कि माता सती मर चुके हैं और भगवान भोलेनाथ वियोग में हैं, तो पुत्र कहां से आएगा। पर कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका अपराधों का जब घड़ा भर जाता है तो सॉल्यूशन भगवान नेचर यूनिवर्स निकाल ही लेती है। तो माता पार्वती दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर पैदा हो चुकी थी। नारद मुनि के कहने पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी, भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए। और उनकी हजारों साल की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने माता पार्वती को दर्शन दिए। माता पार्वती भगवान महादेव को अपने पति के रूप में मांग लेती हैं। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न थे, हजारों सालों की तपस्या थी, तो उन्होंने उनको वो वरदान दे दिया। उनके जो बड़े पुत्र थे सकंद कुमार, उन्हीं का नाम कार्तिकेय भी था। तो जब माता को इस बात का पता चलता है कि तारकासुर का वध करने के लिए ही सकंद कुमार का जन्म हुआ है, तो माता पार्वती काफी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उस समय पर कार्तिकेय युद्ध विद्या में पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। लेकिन तारकासुर एक महान तपस्वी और बलवान असुर थे। लेकिन माता पार्वती नेचर का जो नियम था, यूनिवर्स का जो नियम था, जिसके लिए कार्तिकेय सकंद कुमार का जन्म हुआ था, उसको खत्म नहीं करना चाहती थी, वो जो उद्देश्य था। इसलिए माता पार्वती ठान लेती हैं अपने ही पुत्र को युद्ध विद्या का प्रशिक्षण देने के लिए। और माता पार्वती जिस रूप में कार्तिकेय को, सकंद कुमार को युद्ध विद्या की शिक्षा देते हैं, माता का वही रूप और सकंद की माता होने के कारण सकंद माता के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। कार्तिकेय को जब माँ ने शिक्षा दी, एक तो उनकी माता थे और ऊपर से फिर माता से बड़ी शक्ति कौन थी। तो कार्तिकेय जो तारकासुर थे उसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में उसको हराकर उसका वध भी कर देते हैं। इस तरह से कार्तिकेय दोबारा से स्वर्ग को देवताओं को सौंप देते हैं। माता सकंद माता के इस रूप से हमारे लिए, इंसानों के लिए सीखने के लिए यही मैसेज है कि माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है। माँ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बच्चों की जो कहते हैं कि छाता बन सकती है। उनके लिए कुछ भी, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी, किसी भी तरह का रूप गुरु बन सकती है, उनका छाता बन सकती है, चाहे उनको कोई भी रूप धारण करना पड़े। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। और ये पावर है ना, जो फीमेल है, यानी जो औरतें हैं, लड़कियों में है, ये माता का रूप का जो अंश है वो हर लड़की में है। और माता का 9 रूपों में से यह रूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि देखो, 9 के 9 रूप में हम माता को माता कहकर संबोधित करते हैं।
और इसमें इस रूप में तो माता ने एक माता का रूप ही धारण किया था, है ना? तो यह रूप माता का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस रूप की तपस्या करने से हर औरत के अंदर माँ का वो पावर, माँ का वो गुण आ जाता है, जो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। माता की पूजा करें, पूजा पाठ करें, व्रत रख रहे हो, अच्छे से अपने देखो अपने शरीर की भी संभाल रखते रहें और 9 के 9 रूप में माता का गुणगान करते रहें। जय माता दी।